नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो द्वारका में। तो आज रेडियो द्वारका की टीम आई हुई है डीजी अपार्टमेंट सेक्टर 13 में, जहाँ की पुलिस और पब्लिक की मीटिंग चल रही है, जहाँ पे लोगों की समस्याएं अलग अलग समस्याएं हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं जय कुमार शर्मा जी। इन्हीं की सोसाइटी में पुलिस एंड पब्लिक की मीटिंग हुई। तो आपको क्या लगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के आसपास, जिससे कि आपको दिल्ली पुलिस और पब्लिक की मीटिंग रखनी पड़ी? देखिए, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से पब्लिक पुलिस मीटिंग नहीं की थी और ना ही करवानी चाहिए। ये पूरे ही एरिया के अंदर पुलिसिंग की लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि पुलिस हमें अपनी तरफ से बताया कि उनकी रेजिडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। रेजिडेंट अपनी प्रॉब्लम बताया कि हमें डे टू डे बेसिस पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो चाहे घर के अंदर है, घर के बाहर है, चाहे रोड पे है। तो ये हम लोगों का एक तरह से इंटरेक्शन था। इट वॉज नॉट टू ब्लेम पुलिस और नॉट टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं था, ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर था। सर, तो अभी आपकी सोसाइटी के लोग थे या फिर बाहर से भी आपने लोगों को इनवाइट किया? नहीं, यहाँ 18-19 सोसाइटी आसपास की जो सोसाइटीज हैं, जिसमें सेक्टर 13 में तो हम लोग हैं ही, यहाँ पे 2-3 सोसाइटीज हैं, इनफैक्ट ज्यादा हैं, और सेक्टर 11, सेक्टर 12, 13 और 1-2 सेक्टर 4 से की सोसाइटी से भी लोग आए थे। प्लस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ काम कर रही है, उन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज करवाया था, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब, उनके भी मेंबर्स, काफी मेंबर यहाँ पर थे। जितने भी ग्रीन पैच हैं सोसाइटी के सामने, दिन में जो कि बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये ग्रीन पैच रात में क्रिमिनल हब्स हो जाते हैं। और इनके अंदर लाइटिंग होनी चाहिए, इसके अंदर प्रॉपर पेड़ों की कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लैंप पोस्ट जो है, लाइट पोस्ट होते हैं, वो उसके ट्री हाइट के ऊपर होते हैं और रात में लाइट नीचे नहीं आती है। तो प्रॉपर प्रूनिंग नहीं है, बारिश के बाद से प्रूनिंग कर देनी चाहिए। हालांकि मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ एमसीडी या डीडीए को, करते रहते हैं बेचारे, लेकिन ये हर बारिश के बाद बढ़ जाते हैं पेड़। वो पूरा द्वारका है, बड़ा एरिया है, ग्रीन एरिया है, तो ये लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं। तो सिर्फ उनको एक बार उनके अटेंशन में ये चीज लाने के लिए कि ये ग्रीन पैच जो है, इसको हम लोग साफ सुथरा रखें ताकि ये क्रिमिनल एरिया ना बने। तो मैम, आप यहाँ पे आए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपने सर के साथ शेयर की? देखो, मैं इधर उधर जाती हूँ, कई प्रॉब्लम्स देखती हूँ, और जब मैं दिल्ली पुलिस की हेल्प लेती हूँ या जाती हूँ तो तुरंत एक्शन लेती है। बेटा चाहे कोई भी हो, जैसे रोड पे आते जाते हैं, मुझे ये लगता है भाई हाँ, यहाँ हम सेफ नहीं हैं, और हम उनको जाकर कहते हैं तो तुरंत एक्शन लेती है। यहाँ दिल्ली की जो पुलिस है हर स्टेट से अच्छी है। मुझे दिल्ली पुलिस पे इतना गर्व है, और बहुत ही ज्यादा, और खासकर है ना सीनियर सिटीजन के लिए तो अलग से ही अपने दिल में बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट और जगह रखती है। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। एज अ यूथ आपने यहाँ पे अटेंड किया, आपके क्या क्वेश्चन थे? मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं, बट हाँ, एक अंकल ने बोला था कि एक डॉग है, पुलिस डॉग है, फिरोशियस है। अब वो गुस्से वाला तो होगा, पुलिस का कुत्ता है तो चोर प्यार से तो वो पकड़ेगा नहीं। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, उसको क्या किया जाए? वो तो जानवर है, वो तो अपना केस लड़ नहीं सकता। आप उस पर FIR कर रहे हैं और चाह रहे कि उस पर एक्शन भी हो। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं संभल के चल सकते? उसको ट्रेनिंग दी गई है ऐसा होने के लिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो हमारे पुलिस वाले आए हैं, उनको बहुत सल्यूट है। आज संडे के दिन भी वो सब आए हैं टाइम निकाल के, और उन्होंने इतने अच्छे से सारे प्रॉब्लम सबके सुने और इतने अच्छे सोल्यूशंस दिए, और कितने उनके पास हर चीज का आंसर था। तो और वो बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, कोई भी कंट्री क्राइम फ्री तो नहीं होता है, तो किसी ना किसी हद तक अगर हम सोसाइटी में रह पाते हैं, आराम से सो पाते हैं, तो वो उनकी वजह से है। वो पूरी रात पेट्रोलिंग करते हैं, हमें 12, 1, 3 बजे भी उनकी गाड़ी की आवाज आती है। वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज जब वो आए, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी एंड उन्होंने कहा कि वो उस पर काम करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा वो सुन के। बेसिकली सर, जब आप यहाँ पे आपने ज्वाइन किया तो आपकी क्या समस्याएं थी, जिसमें सर ने आपको क्या सोल्यूशन दिया? देखिए, मेरी कोई ऐसा कोई पर्सनल समस्या नहीं। जो हम लोग आज ये मीटिंग यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज की, इश्यूज पूरे द्वारका के थे, सोशल इश्यूज, द्वारका में जो इश्यूज हैं विद रिलेटेड टू द क्राइम और विद लॉ एंड ऑर्डर, वो सब हमने डिस्कस किए। और कुछ इश्यूज जैसे थे द्वारका में, कुछ हमने चेन स्नैचिंग के इश्यूज ज्यादा देखे हैं, या हमने बैगिंग के, चाइल्ड बैगिंग के इश्यूज बहुत देखे हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट जो पार्क हैं, जो अभी जो एक्टिव पार्क नहीं है, वहां पर अनसोशल एलिमेंट्स बहुत रहते हैं। तो इन सब इश्यूज को हमने आज उठाया और एसीपी राजेंद्र सिंह जी ने काफी अच्छे से उन्हें डील किया और हमें आश्वस्त किया कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जाएगा।
बेसिकली सर आपने जब क्वेश्चंस पुट किए तो आपको क्या लगता है इसमें कब तक आपको राहत मिल सकती है? देखिए, जो हमें एश्योरेंस अभी पुलिस अधिकारियों से मिली है वो यही मिली है कि बहुत जल्दी उस पर एक्शन होगा। अब हमारी क्या उम्मीद है, हम उसको फॉलो अप जरूर करेंगे। हमारी उम्मीद है शाम से सब सही हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। तो अभी हमारे साथ मणि भूषण जी हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने पुट किए, इनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी। तो सर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या थी? मैडम, मैं बताऊं कि दिवाली के एक दिन पहले 7 तारीख की दिवाली थी। 6 नवंबर को सुबह जब मैं अपनी सोसाइटी में टहल रहा था, मेरे सोसाइटी के ही एक रेसिडेंट हैं जो दिल्ली पुलिस में है, उनके रॉटवीलर कुत्ते ने बुरी तरह मुझे जख्मी कर दिया। मैंने सारे फोरम पे इस बात को उठाया, आज तक मेरी बात सुनी नहीं गई। मैंने डीजीपी साहब को, एमसीडी कमिश्नर को, ज्वाइंट सीपी को, एसएचओ द्वारका को, सबको मैंने लिखा, मेरे पास सारे प्रूफ है, लेकिन किसी पे कोई सुनवाई हुई नहीं। आज मैं उर्मिला शर्मा मैडम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, और जहां पे एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे मेरी बात को सुनी ही नहीं गई। एसीपी राजेंद्र सिंह जी ने आश्वस्त किया कि आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सुना जाएगा। मैडम, जो रॉटवीलर कुत्ता होता है वो एक बहुत ही फ्यूरिशियस ब्रांड है, और वो एक ऐसा ब्रांड है कि वो हंटर डॉग है, वो टाइगर तक को नहीं छोड़ते। अगर हमारे सोसाइटी में वो जिनका कुत्ता है वो लेके निकलते हैं, और जगह भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम इसको फेस कर रहे हैं। वो कुत्ता को लेके निकलते हैं, पट्टा हाथ में होता है, कुत्ता उनसे दूर होता है। अगर वो किसी सीनियर सिटीजन पे, किसी बच्चे पे या किसी भी आदमी पे अटैक कर दे तो बचना मुश्किल है। मैंने यही रिक्वेस्ट किया है सर से कि सर हमें न्याय दिलाया जाए और आगे ऐसी इंसिडेंट ना हो, इसका ध्यान दिया जाए और उचित जो कार्रवाई हो वो की जाए कि हर कोई बेखौफ घूमे। सोसाइटी एक रहने की जगह है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के दुश्मन ना बने, अमन चैन से रहें। अगर वो कुत्ता है तो वो उचित जगह पे जाए, लोग भी बेखौफ होकर आराम से टहले, घूमे और अपने नॉर्मल काम में लगे रहे। तो अभी हमारे साथ उर्मिला शर्मा जी हैं जो कि यहाँ पे पुलिस एंड पब्लिक मीटिंग इन्होंने कराई है अपने अपार्टमेंट में। तो मैम, आप इस तरह से आपने क्वेश्चंस पुट किए, आपको क्या लगता है कि कब तक आपको इनसे, आपके प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है? जी बिल्कुल, हमें अपनी पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, और जो हमारे द्वारका के एसीपी राजेंद्र सिंह जी हैं उनको हमने सिंघम का नाम दिया है, और वो एक्चुअली सिंघम है। और हाँ जी, उनके पास तक जो भी प्रॉब्लम पहुंचती है ना, ये हो ही नहीं सकता कि वो छूट जाए या उसका समाधान ना हो। वो तो प्रॉब्लम्स को सूंघ लेते हैं, बताने की भी बहुत बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो नहीं पहुंचती, उसको बताने की जरूरत पड़ती है। और कुछ एक प्रॉब्लम्स थी हमारे एरिया की, तो हमने यही सोचा कि इतने अच्छे, इतने एफिशिएंट हमारे बीच में जब पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, पब्लिक का भी फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं ताकि उनका समाधान हो सके। हम एक तरह से पुलिस की हेल्प करते हैं ये काम करके। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ अपने अधिकार ही नहीं याद रहने चाहिए, अपने फर्ज भी जरूर याद रखने चाहिए। सारा काम गवर्नमेंट एजेंसी, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं कर सकते। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ उनकी हेल्प करें, हम भी काम करें। सही कहा आपने, जब हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे तो पुलिस तक कैसे पहुंचेगी बातें। तो अगर हम ही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम छुपाते रहेंगे तो पुलिस क्या कर सकती है। तो अब बेसिकली आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जो आपने शेयर की? हाँ जी, हमारा ये सेक्टर 13 का जो एरिया है ये थोड़ा सा लोनली है, और यहाँ काफी खाली जगहें पड़ी हैं। यहाँ पे कुछ एक गैर कानूनी काम होते हैं, वो सब हम उनके नोटिस में लाना चाहते थे, इसलिए हमने ये पुलिस पब्लिक मीटिंग बुलाई। और हमारे यहाँ पे आसपास की 20 सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। तो और एसीपी सर ने सबका बहुत अच्छे से जवाब दिया। उनके साथ में संजय सिंह कुंडू जी आए थे, एसएचओ सेक्टर 17 नॉर्थ थाना से, और ट्रैफिक का स्टाफ था, और भी बहुत से लोग थे। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा मिलके, और बहुत अच्छी तरह से सब सवालों के जवाब दिए, और सबको बहुत तसल्ली भी हुई है। और बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि आगे से ट्रैफिक रूल्स के बारे में एक वर्कशॉप करवाएं, एक अवेयरनेस वर्कशॉप करवाएं, जो कि लोगों को पता लगे कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और हमें किस तरह से उनको फॉलो करना चाहिए। सर, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, तो आपको मतलब आपने किस तरह से इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और किस तरह से आपको लगता है कि आपको इनको जल्दी से जल्दी हल मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं यहाँ डीजी अपार्टमेंट जो है इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने एरिया की सारी सोसाइटी मिला के और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जहाँ हम इंटरेक्शन इनसे कर पाए। बहुत अच्छे इन्होंने क्वेश्चंस आज जो है यहाँ जो रेजिडेंट्स इकट्ठे हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो लोकल पॉलिसिंग के लोकल एरिया पॉलिसिंग के बारे में उठाए, बहुत वैलिड थे। और हम कोशिश करेंगे कि इनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें और उन समस्याओं को का निदान प्रॉपरली कर पाए। तो अभी आपने सबकी समस्याएं सुनी, किस
जिस तरह से लोग बोल रहे थे कि रात में बाहर निकलने से डर लगता है, लड़कियों को खासकर, तो इसमें आप क्या मतलब किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना सोचे हम लोग कि हमें बाहर निकलने से डर लग रहा है? नहीं, एक बात तो मैं अच्छी तरह से बताना चाहूंगा कि कंपैरेटिवली द्वारका जो है सेफर प्लेस। पहली बात, हमने द्वारका मेट्रो से जो लड़कियां 12 बजे तक रात के निकलती हैं उनके लिए अलग से प्लान किया है। रात को हमने एक प्रहरी स्कीम के थ्रू पुलिस ऑफिसर्स और सोसाइटी के गार्ड्स को मिलके एक और स्कीम स्टार्ट की है। कुछ हमने अपनी मोटर बाइक्स जो हैं उनकी पेट्रोलिंग को इंक्रीज किया है। कुछ हम प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारा हेल्पलाइन है, उसको भी काफी ढंग से उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। पुलिस के इंटरेक्शन से एक कॉन्फिडेंस लड़कियों में और औरतों में आया है कि वो अपनी चीजों को बता सके। जैसे आज आपने देखा कि कुछ 1-2 रेजिडेंट थे जिन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया, जिसपे हम फौरन जो है रूप से काम करेंगे। तो जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे ये स्कीम्स कुछ रिजल्ट्स देंगी, तो जो एरिया है ये और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं थी, जो दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया कि वो बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हम पुलिस वालों के पास जब तक हम जाएंगे नहीं अपनी समस्या लेकर, तो वो भी कैसे करेंगे हल। तो इसीलिए मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि अपनी समस्याओं को लेकर जाएं और दिल्ली पुलिस से बात करें। जब तक समस्याओं को बताएंगे नहीं तो उनका सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।